मैं ऐसे किसी भी ऑल्ट कॉइन के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता हूं, पर मुझे सोलाना इस समय एक बहुत ही खराब स्थिति में लग रहा है और इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि जो भी चीज ऊपर जाती है वो कभी ना कभी वापस नीचे आती है। प्राइस कहीं से भी नीचे गिर सकता है, ये थोड़ा और ऊपर जाने के बाद भी क्रैश कर सकता है, पर ये कभी ना कभी तो होगा ही होगा। जब भी एक मार्केट इतनी ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही होती है तब कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि प्राइस अचानक से नीचे गिर जाएगा, पर ऐसा होने के बाद जब लोग चार्ट को वापस पीछे जाकर देखते हैं तब लोगों को समझ आता है कि ये तो होना ही था। मैं इस चैनल पर बहुत बार इस बारे में बात करता हूं कि प्राइस जब ऐसे एक सीधी लाइन में तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो उसे कुछ करेक्शंस की जरूरत होती है, और जब प्राइस ऐसे तेजी से ऊपर जाने के बाद नीचे गिरने लगता है तो लोगों के पास कोई अच्छा महत्वपूर्ण एरिया ही नहीं होता जहां वो बाय करने की सोच सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा अच्छा बाइंग प्राइस होता ही नहीं है, और इस चार्ट पर भी मुझे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट एरिया या लेवल नहीं लग रहा जो सोलाना के लिए इस समय एक अच्छा प्राइस लेवल है इसे खरीदने के लिए। मेरे हिसाब से इस चार्ट पर सोलाना खरीदने का सबसे अच्छा प्राइस यहां पर इस पीली लाइन पर $23 के आसपास है, और अभी इसका प्राइस $140 पर है। 23 के अलावा यहां $48 भी एक अच्छा एरिया हो सकता है, पर इसके अलावा इस चार्ट पर मुझे कोई और अच्छा सपोर्ट एरिया दिख नहीं रहा है इसके लिए। और इसके बाद जब आप बिटकॉइन का चार्ट लगाकर देखते हैं तो ये और भी खराब दिखने लगता है, क्योंकि अगर बिटकॉइन और नीचे गिरता रहता है तो हमें सोलाना पर फिर और भी बड़े ड्रॉप्स देखने मिल सकते हैं, क्योंकि जब बिटकॉइन का प्राइस गिरेगा तो वो बेरिश हो जाएगा, तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स जैसे सोलाना इनका भी प्राइस फिर नीचे गिरता रहेगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से ऊपर चला गया था। लोगों को ये सब सुनना पसंद नहीं है, उन्हें ऐसी बेरिश एनालिसिस नहीं देखनी, पर इस चैनल पर तो मैं आप लोगों को यही सब बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ सच्चाई बताता हूं, ये बिल्कुल रियलिस्टिक एनालिसिस है जो आपके बहुत काम आएगी, और मुझे पता है कि आप लोगों को ये पसंद बिल्कुल नहीं है, पर मेरा काम यही है कि मैं आपको सब सच्चाई से भरी रियलिस्टिक एनालिसिस बताऊं। बहुत लोग इस मार्केट में सोलाना और बाकी ऑल्ट कॉइन्स खरीद लेते हैं पर उन्हें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। ऐसा तो बिटकॉइन के साथ भी होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि बिटकॉइन क्या है, पर उन्होंने इसमें पैसे डाल के रखे हुए हैं। लोग सिर्फ रिस्क लेके इनमें पैसे डाल देते हैं ताकि उन्हें जल्दी से बड़े प्रॉफिट्स मिल जाए, जो ठीक है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, पर हमें यह भी पता होना चाहिए कि लोग ऐसे कॉइन्स में तभी इंटरेस्टेड होते हैं जब इनका प्राइस ऊपर जा रहा होता है, और जब हमें इस तरह के बड़े सेल ऑफ देखने मिलते हैं तभी ये लोग हड़बड़ा जाते हैं और पैनिक करके बेच देते हैं। और अब अगर हम टेक्निकली भी इस चार्ट को देखें तो ये काफी खराब हालत में है मेरे हिसाब से। ये देखिए, इस समय ये एक छोटे से डाउन ट्रेंड में है और इसे अब इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस मिल सकती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सोलाना इस डाउन ट्रेंड को तोड़ ही नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है कि ये इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ के $200 या $300 तक भी जाना शुरू कर दे, पर अभी तो सारा मोमेंटम नीचे की तरफ है। ये मार्केट बिल्कुल बेयर्स के कंट्रोल में है और ये एक बहुत ही खराब स्थिति में, और यहाँ से प्राइस के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। पर अगर हम अब जूम आउट करके देखें तो इस ईएमए रिबन से हमें बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, पर ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ये मुझे अब भी काफी खराब लग रहा है। यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, बल्कि ये रेजिस्टेंस भी दे सकती है अब इसको। और अगर लोग सिर्फ इस पर रिस्क लेके पैसे कमाने के लिए नहीं खरीद रहे होते तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती, पर अब तो हमें पता ही है कि ऐसा ही होता है इस मार्केट में। अब मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हरा बॉक्स इसके लिए कुछ अच्छा सपोर्ट है और ये इस समय इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है, और अगर ये इस लेवल को फेल कर देता है तो ये बहुत ही खराब हो सकता है इस मार्केट के लिए। ये देखिए, इसका प्राइस पहले नीचे जा रहा था, फिर साइडवेज, फिर नीचे, फिर साइडवेज। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जिसके बारे में मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं। ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है। प्राइस पहले नीचे, फिर साइडवेज, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा साइडवेज, और फिर वापस नीचे, और फिर थोड़ा सा और साइड में। मतलब ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो बार बार मार्केट के अंदर रिपीट होता ही रहता है, और ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट की बात नहीं, हर एक मार्केट में होता है। उसके बाद प्राइस को यहां से एक बाउंस मिला, पर अब ये वापस उसी लेवल पर गिर चुका है। अब मेन दिक्कत यहां पर यही है कि सोलाना यहां पर एक और बार साइडवेज ट्रेड करके और नीचे गिर सकता है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हर ट्रेंड में बहुत बार होते रहते हैं। पहले ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा होता है, फिर प्राइस साइडवेज जाके इसे कंटिन्यू करता है, और फिर प्राइस अपना पुराना डाउन ट्रेंड वापस से शुरू कर देता है। तो मेरे हिसाब से सोलाना इस समय ऐसे ही एक और पैटर्न में हो सकता है, और अगर अब ये इस लेवल के नीचे गिर जाता है और फिर वापस से इस लेवल पर ऊपर आ जाता है, मतलब नीचे गिर के कहीं से सपोर्ट लेके फिर वापस इस लेवल पर अगर ये लौट जाता है और इसे रीटेस्ट कर देता है और इसे यहां से एक बड़ी रिजेक्शन मिल जाती है, तो ये एक बहुत ही बुरा साइन होगा इस मार्केट के लिए, और ये एक बहुत ही बेरिश चीज होती है जब भी आप एक पुराने सपोर्ट एरिया को बदलकर रेजिस्टेंस बना देते हैं। यही चीज मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट पर भी दिखा देता हूं, क्योंकि ज्यादातर ये सभी कॉइन्स बिटकॉइन को ही फॉलो करते हैं। सोलाना कुछ समय से बिटकॉइन को फॉलो नहीं कर रहा, पर जब मार्केट बेरिश होने लग जाती है और लोग डरने लग जाते हैं तो ये भी पलट जाता है और सोलाना भी फिर बिटकॉइन को फॉलो करना शुरू कर सकता है। तो वही चीज अगर बिटकॉइन के चार्ट पर होती है तो बिटकॉइन को इस 36,000 से एक बाउंस मिल सकता है, जिसके बाद ये 42,000 को फिर से रिटेस्ट करने आ सकता है, और फिर उसके बाद प्राइस और नीचे गिर सकता है। अब बिटकॉइन के लिए इतना खराब नहीं होगा, क्योंकि अगर हम जूम आउट करके देखें तो ये देखिए, बिटकॉइन के पास यहां पर सपोर्ट है, इसके पास इसके नीचे भी अच्छा सपोर्ट है। प्राइस 42,000 के नीचे गिरने के बाद भी 36,000 से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है।
या फिर ये सिर्फ 40,000 तक गिर सकता है और वहीं से सपोर्ट लेके, यहाँ पर भी थोड़ा सा सपोर्ट है तो वहीं से अगर ये एक बाउंस लेके वापस 42,000 को रीटेस्ट कर सकता है और उसके बाद 36,000 पर गिर सकता है यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद, और फिर वहां पर उसे अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अब अगर हम इस ड्रॉप को एक बार मेजर करें, इस बिटकॉइन के ड्रॉप को, मतलब अगर ये ड्रॉप होता है तो ये एक 12% का ड्रॉप होगा। और अब अगर हम वापस से सोलाना के चार्ट पर जाते हैं और यही चीज देखते हैं, मतलब इसी मूव को, अगर उसके ड्रॉप को अगर हम मेजर करने की और प्रेडिक्ट करने की, उसके अंदाजा लगाने की कोशिश करें, तो अगर अब सोलाना का ये वाला सपोर्ट लेवल फेल हो जाता है तो इसका अगला सपोर्ट एरिया यहाँ पर इस हरे बॉक्स के पास है। और मैं इस एरिया को इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर साइडवेज ट्रेड किया था, मतलब इसे यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही देखने मिला था, वो भी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्तों पहले शायद। और मतलब ये इस चार्ट पर एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है। तो अब अगर प्राइस इस एरिया के नीचे गिर के इसे रेजिस्टेंस बना के इसे रीटेस्ट कर देता है तो ये यहां से फिर उसके बाद काफी नीचे गिर सकता है, क्योंकि इसका सपोर्ट सीधा $80-90 पर शुरू होता है। पर यहां पर भी अगर आप चाहे तो इसे सपोर्ट मान सकते हैं। तो इसे अब मेजर कर लेते हैं एक बार। अगर सोलाना इस पहले सपोर्ट एरिया पर गिरता है तो ये एक 14% का डंप होगा। पर अगर अब हम इसके अगले सपोर्ट एरिया तक यही चीज मेजर करें, अगर इसके अगले सपोर्ट एरिया को हम मतलब देखें कि ये कितना बड़ा ड्रॉप हो सकता है, जो इसका मेन वाला सपोर्ट एरिया है, तो ये एक 40% का लॉस होगा। मतलब अगर आपने इसमें पैसे डाले होंगे तो आपका अकाउंट और 40% से कम हो जाएगा। और इसका प्राइस पहले ही 35% से नीचे गिर चुका है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ये कॉइन्स बहुत बढ़िया तरीके से तेजी से ऊपर तो जाते हैं, पर फिर ये जब गिरते हैं तो ये उतनी ही तेजी से गिरते हैं। और पिछली बार भी मैं आपको यही चीज दिखा रहा था, तब मैं आपको इथीरियम पर दिखा रहा था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने ये देखा होगा, और अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस मिस ना करें। और अब भी इथीरियम वैसे काफी खराब स्थिति में, और इसका प्राइस और भी नीचे गिर सकता है। ये भी मतलब बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। और आखिरी बार मैंने आपको इथीरियम के बारे में बिल्कुल यहां पर बताया था और आपको मैंने वार्निंग दी थी कि इसका प्राइस नीचे गिर सकता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और इसलिए मैं आपको रोज ऐसी बढ़िया एनालिसिस करके दिखाता हूं। और अगर आपको ये सब नहीं पता होगा तो आप ऐसे मूव से हैरान हो जाएंगे और आप हड़बड़ी में आकर कुछ गलत फैसले ले लेंगे और पैसे खो देंगे। मैं आपको इसी से बचाने की कोशिश करता हूं इन वीडियोस में, ऐसी एनालिसिस देके। और अगर आपको इस मार्केट के बारे में ये सब चीजें पता हो तो आपके लिए अच्छा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सोलाना यहां से बाउंस करके ऊपर जाने लग जाए, पर यहां पर दिक्कत यही है कि प्राइस इस लेवल के नीचे गिर के इस पर वापस आके इसे रीटेस्ट करके और भी ज्यादा नीचे गिर सकता है, और ये काफी खराब हो सकता है इसके लिए। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।